Arkansas Assembly, Mayor Greater Hyderabad, कारपोरेटर्स, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, पसे पर्दा सुनने वाली मेरी इज्जत माँ और बहनों, जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि आज का ये जलसा हालात हाजरा के उन्वान पर रखा गया। ये जलसे रखने का मकसद ये है कि आपके सामने, आपके हल्के के, आपके शहर के, आपके स्टेट के और हिंदुस्तान के हालात को आपके सामने लाया जाए। आज ये सरों का समंदर जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्ता है, ये किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आज के हालात ये है कि हिंदुस्तान के अंदर हर तरफ यही चीज कही जा रही है कि मुकाबला किसी भी जमात से नहीं, डायरेक्ट मुकाबला, हर एक का मुकाबला सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी से। तो इस चीज को जहन में रखते हुए ना सिर्फ हैदराबाद में, ना सिर्फ उन हलकों में जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने उम्मीदवार ठहराती है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई कश्ती में रखकर या सजी सजाई जमात जो आज यहाँ पर आई हुई है, ये किन तकलीफात से पहुंची है यहाँ तक, ये आपके और हमारे बुजुर्ग जानते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दोबारा जब अहिया हुआ, उससे पहले, जब आजादी से पहले, जब मजलिस के सदर कासिम रजवी रहमतुल्लाह अलैह थे, जब उनको हिंदुस्तान से जाने के लिए कहा गया, उस वक्त मजलिस की जिम्मेदारी वो फखरे मिल्लत अलैह रहमा को देकर गए। तो उसको जिद्दोजहद करते हुए जो मुसलमानों के अंदर जो एक बेड़ा उठाकर कि ना सिर्फ आज अकायदी मसले मसाइल उस जमाने में भी थे, फखरे मिल्लत ने एक ही नारा दिया कि हम तमाम को कलमे की बुनियाद पर मुत्तहिद होना है। और आज उसको सालारे मिल्लत की जिद्दोजहद के बाद, सालारे मिल्लत ने जो जिद्दोजहद की जब मजलिस के लिए और सबको कलमे की बुनियाद के ऊपर मुत्तहिद रखने के लिए, उसी को जारी रखते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आज इस कार्रवाई को आगे बढ़ाता गया। मैं यही कहूंगा, मैं इस स्टेज से किसी की मुखालिफत भी करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि वो लोग उस काबिल नहीं है कि इस स्टेज से नाम लिया जाए किसी का। यहाँ से, इस स्टेज से उनको कुछ कहना भी उनके लिए उनकी इज्जत अफजाई, उनकी इज्जत में बरतरी होती है, उनकी शनाख्त होती है। सिर्फ मैं इतना ही कहूंगा कि जितना टाइम आप लोग इस जलसे के अंदर, हजारों की तादाद के अंदर 3 घंटे, कई जलसों के अंदर घंटों घंटों बैठकर हमारे और कायदीन के तकरीर सुनते हैं, इलेक्शन के दिन अहद कर लीजिए कि हर एक शख्स इतना वक्त अपने इलेक्शन के लिए देगा। तो कोई ताकत नहीं है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हमारे उम्मीदवारों को हरा सके। आप अपना वोट डालिए, उसके बाद अपने मोहल्ले वालों का, पड़ोसियों का, सबको लेकर जाकर वोट दिलाइए। अहम जरूरत, आप घंटों बैठकर जलसे सुनते हैं, इतने घंटे आप एक दिन इलेक्शन के लिए देंगे तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और आपकी जमात को और ताकत मिलेगी। ना सिर्फ जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है वहां पर कामयाब करने के लिए, बल्कि उन हलकों में भी जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है, वहां भी आपको काम करना होगा। वैसे हलकों के अंदर ये देखा जाता है कि हमारा पोलिंग परसेंटेज कम होता है। जहां पर हमारा उम्मीदवार है, जमात का उम्मीदवार है, आपको तो वो उम्मीदवार को कामयाब करने के लिए वोट डालना है। लेकिन जहां पर हमारा उम्मीदवार नहीं है, वहां पर हमारे दुश्मनों को हराने के लिए आपको निकलकर वोट डालना पड़ेगा। आज ये हल्का गोशा महल के अंदर ये इलाका आता है जिसके रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। आज ये कोशिश की जा रही है कि तमाम मिलकर, इससे पहले एक कोशिश करके देखे 2009 के इंतखाबात में, और आज भी ये कोशिश की जा रही है कि तमाम मिलकर एकजुट होकर नरेंद्र मोदी के नाम पर पूरे मिलकर अपने वोट एक तरफ किया करे जाए और हैदराबाद पार्लियामेंट को खुदा ना खास्ता नुकसान पहुंचाया जाए। इस वक्त आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है कि आपको निकलकर अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करना है। अभी भी वक्त है कि आप लोग
का इंदराज करवाइए। हैदराबाद पार्लियामेंट के अंदर सबसे ज्यादा इंदराज गोशा महल कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ। 56,000 नाम गोशा महल कॉन्स्टिट्यूंसी में दाखिल किए गए। ये सिर्फ और सिर्फ साजिश के जरिए की गई। 56,000 के अंदर हमारे नाम कितने हैं, आप उसका जायजा लीजिए। हमारे नामों का इंदराज कराइए। हमारे नामों का इंदराज कम क्यों हो रहा है, इसका जायजा लीजिए। हमारा एक एक नाम, जो बच्चे पिछले इलेक्शन में वोट नहीं डाल सके, जो 12-15 साल के थे, आज 18 साल के हो गए हैं, वो तमाम बच्चों के नाम लाइए उसके अंदर। हमारे माँ बहनों के अंदर कई लोगों के नाम नहीं है लिस्ट के अंदर। देखिए अभी जो नई लिस्ट आई है उसके अंदर कई नामों के ऊपर डिलीट का स्टैंप मार दिया गया। वो नामा देखिए हमारे कितने नामों को डिलीट किया गया। हर एक की इनफरादियत जिम्मेदारी है। आज आप असेंबली और पार्लियामेंट की कार्रवाई देखते हैं तो आम मुसलमान का और आम इंसान का सर फख्र से उठ जाता है कि हमने हमारे वोट इस्तेमाल करके हमारे कायदीन को ऐवानों में भेजा और उन्होंने उनका हक अदा किया। आप जैसे कि इससे बेशतर मुखर्रिर ने कहा, रियासत रसूल खान साहब ने कहा कि बाइफरकेशन के बिल की बात हो रही है असेंबली में। असेंबली में आंध्र प्रदेश बाइफरकेशन, तेलंगाना और आंध्रा की बात हो रही है, तो बाइफरकेशन की बात छोड़कर निजाम की हुकूमत की बात की जाती है। उसमें निजाम ने ये जुल्म किया, निजाम ने वो जुल्म किया। अरे तुम निजाम की कहां बराबरी कर सकते हो बाबा, तुम निजाम की कहां बराबरी कर सकते हो। एक चंद्रबाबू नायडू ने उठकर बहुत बड़ा तीर मार रहा हूं ऐसा उठकर कहा। अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने जब अपनी तकरीर शुरू की तो उनको रोककर बीच में अपना उसने उठाया और बहुत बड़ा तीर मार रहा समझकर कहा कि निजाम ने 400 साल में उतने काम नहीं किए, मैंने 9 साल में उतना काम किया। अरे बेवकूफ, जिस वक्त निजाम की हुकूमत थी हैदराबाद और हैदराबाद स्टेट में, हैदराबाद का पॉपुलेशन 5 लाख था। 5 लाख हैदराबाद सिकंदराबाद का आबादी थी। उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर था तो उसके मुकाबले में आज भी 10% इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है। जब अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने जब उठकर कहा निजाम ने जो जो कारनामे किए, निजाम की हुकूमत ने बिना मजहब व मिल्लत जिस तरीके से काम किया, जो सर फर्राटे से एक साथ एक सांस के अंदर आपने सब वो कारनामे जब गिना दिए तो उसके झंडे के, उसके पीले झंडे की तरह उसका पैर भी पीला हो गया, खुशी से उठ ही नहीं सका उसके बाद। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप अपने वोट के जरिए जो अपने कायदीन को ऐवानों में भेज रहे हैं, आपके कायदीन आपको कभी शर्मिंदा होने नहीं देंगे। अपनी मिल्लत को, अपनी शरीयत के लिए लड़ते आ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। अपने इत्तेहाद को समझिए, अपने इत्तेहाद को मजबूत कीजिए, जमात को मजबूत कीजिए। फर्क की कोई अहमियत नहीं है, कई इंसान आएंगे और चले जाएंगे, जमात आपका असासा है। जमात को मजबूत कीजिए, अपने नामों का इंदराज कीजिए, अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। शुक्रिया। सवाल है।